पिछले साल 2 डकैतियाँ हुई थी गोवा में, दोनों नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, एक जोनापॉल में और एक मापुसा। और इन दोनों डकैतियों के इन्वेस्टिगेशन में गोवा पुलिस की डिफरेंट यूनिट्स, खासतौर पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच, जहाँ पे बाद में दोनों केस को ट्रांसफ़र किया गया था, इन दोनों यूनिटों ने काफ़ी मेहनत की। कंटिन्यूसली इस केस पे हम लोग काम कर रहे थे और हम लोगों ने अक्यूज्ड बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन क्योंकि मेन अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुए थे, उनको सेंटर करने वाले कुछ लोग अरेस्ट हुए थे जो हमने शेयर भी किया था आपसे, लेकिन मेन अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुए थे, इसलिए उनके नाम तब हमने उजागर नहीं किए। लेकिन इस केस में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी मेन अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं और उनमें से 6 को यहाँ पे गोवा अभी लाया गया और क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। 5 अक्यूज्ड को गोवा लाया गया और वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। इन अरेस्ट से ये पता चलता है कि ये बांग्लादेशी हैं और बीच में ये क्राइम के बाद बांग्लादेश एस्केप कर गए कि गोवा पुलिस अगर कोई इस तरह का मेजर क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर पूरी तरह से सचेत है। और गोवा, न केवल गोवा बल्कि गोवा के बाहर भी डिफरेंट एजेंसीज के साथ कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस जनरेशन और सर्विलांस के द्वारा अपराधियों पे निगाह रखती है। और इसी पेशेंस की वजह से एक लंबी इन्वेस्टिगेशन थी। और बीच में मुझे मालूम है मीडिया के कुछ हमारे दोस्त यहाँ पे, आप सब लोग यहाँ हैं, बीच में मीडिया में कई बार एक दो जगह प्रिंट मीडिया में आया था कि पता नहीं गोवा पुलिस बांग्लादेशी कह रही है लेकिन ये है या नहीं है, क्योंकि पकड़े तो गए नहीं है। तो कई बार शक होता है, जब बहुत लंबा समय होता है और हम उसके लिए दोष नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी सिंसियरली इस इन्वेस्टिगेशन को किया गया है। और जो खासतौर पर मापुसा का केस हुआ था उसके बाद हमारी पुलिस ने काफ़ी स्विफ्टली इसमें इन्वेस्टिगेट किया मापुसा केस के बाद, एंड वी आर वेरी हॉट ऑन द ट्रेन। और कई बार ऐसा लगता था कि अब हम उन तक पहुँचने वाले हैं, बट कहते हैं कि देयर इज पावर, जिसको कहते हैं, आपको इंग्लिश की कहावत है कि देयर इज ऑलवेज स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। तो कई बार जो है इस तरह की स्थिति बनी कि अब हम वहाँ तक पहुँचने वाले, उन तक पहुँचने वाले, लेकिन वो हैदराबाद तक हम गए उनके पीछे और उसके बाद फिर somehow we lost track of them। और हैदराबाद हम उनके कुछ ही घंटे पीछे थे, लेकिन फिर CCTV फुटेज और कई सारे इश्यूज आ गए जिसकी वजह से हम उनको उसके आगे फिर उस समय ट्रैक नहीं कर पाए थे। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा कोऑर्डिनेशन BSF के साथ, BSF के जो कई फ्रंटियर हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं उनके साथ, और बंगाल पुलिस के साथ, आंध्रा तेलंगाना पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ, और इवन जम्मू कश्मीर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उनके साथ मतलब डिफरेंट जगहों पे इनका 15-20 साल से क्राइम का इतिहास है। 2010 से इनका क्राइम का इतिहास हिंदुस्तान के अंदर मिलता है और बहुत सारे स्टेट्स में। तो ये लोग बड़े ही शातिर अपराधी हैं एंड वी आर हैप्पी दैट फाइनली वी हैव arrested them and the long hands of law established them। और इसलिए मैं खास तौर पर इसमें जो हमारे IG हैं केशव चौरसिया, DIG रेंज वर्षा शर्मा, SP क्राइम राहुल गुप्ता, जो जिस समय मापुसा वाला केस हुआ था उस समय आई थिंक ही वाज इन्वॉल्व था उसमें, SP दानवी, DYSP जो क्राइम ब्रांच के हैं, क्राइम ब्रांच के हैं वो, और जो तमाम टीम है हमारी, सब लोगों ने काफ़ी इसमें मेहनत की है और कंटिन्यूसली दूसरी जो एजेंसी जिनके साथ कोऑर्डिनेट करके और फिर इस अरेस्ट को इफेक्ट किया। इसमें खास बात ये है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच यूनिट है उसके साथ हमारा कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन इस मसले पे था और दिल्ली पुलिस ने इनको
अभी 14-15 अप्रैल की रात में अरेस्ट किया है। तो जब कभी उनको इनपुट होता था तो वो हमसे शेयर करते थे, जो हमारे पास इनपुट होता था तो हम उनसे शेयर करते थे। एंड फाइनली दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग देम इन दिल्ली। एंड वो फिर उसके बाद हमारे साथ उन्होंने शेयर किया और उसके बाद हमारी टीम अभी उनको लेके आई है, वहाँ से दिल्ली से लेके आई है। बाकी फर्दर डिटेल इस केस के बारे में SP रहेंगे। For your continued guidance and support, sir. These cases were heinous in nature and which shook a lot of, which created a lot of turmoil in Goa. So we had taken these cases very seriously. जब पहला केस भी रिपोर्ट हुआ था दोना बोला का, उस समय भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच की टीम साथ में काम कर रही थी। फिर उसके बाद मापसा का केस जब हुआ था रिपोर्ट, जैसे डी सर ने बताया कि बहुत स्विफ्टली हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें विद इन 24 आवर्स हमने अक्यूज को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया था और उसके पीछे हम ट्रेल बना के लगे हुए थे। कुछ ही घंटों की डिस्टेंस थी, लेकिन वो समहाउ हैदराबाद में CCTV फुटेज हमको मिला नहीं। बस स्टैंड तक हमने उनका मूवमेंट ट्रैक कर लिया था, लेकिन बस स्टैंड के आगे हम बढ़ नहीं पाए थे। तो अभी हम उनको पता चला है कि उसके आगे भी उन्होंने कुछ कहीं और से बस पकड़ी थी हैदराबाद के किसी आउटर एरिया से, एंड देन दे मूव टुवर्ड्स बांग्लादेश। हमारी टीम वहाँ पे कोलकाता में भी हमारी टीम स्टेशन थी उस समय की, लेट्स से अगर वो कोलकाता पहुँचते हैं ट्रेन से, हमारे पास फोटोज ऑलरेडी थे, तो सारी ट्रेन जो यहाँ से हैदराबाद या बेंगलोर से आ रही थी उन सारी ट्रेन में हम लोग चेकिंग करवा रहे थे उस समय RPF की मदद से। गुवाहाटी में भी एक टीम स्टेशन की थी हमने एक टीम मेघालय में भी भेजी थी। हमको इनपुट था कि मेघालय से क्रॉस कर सकते हैं लोग, तो वहाँ पर भी हमने एक टीम रखी हुई थी कि वहाँ के जो एजेंट्स होते हैं जो कि सो कॉल्ड इलीगल नेटवर्क चलाते हैं, उन पर पूरी निगाह रखी हुई थी लोकल पुलिस की मदद से। तो कई तरीके से हमने एफर्ट किया था, लेकिन फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस ये हमारे सारे एफर्ट सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि कोई भी केस अगर होता है इस तरीके का, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अक्यूज को आइडेंटिफाई करना। अक्यूज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती है। जनरली ये अक्यूज इतने शातिर थे कि इन्होंने जो घर चूज किए थे, दोज वर इन आइसोलेटेड एरियाज जहाँ पे CCTV आसपास CCTV नहीं था, और जिस घर के अंदर भी जब इन्होंने डकैती अंजाम दी उसके बाद वहाँ के CCTV का DVR भी उठा के ले गए। तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल था कि आप जनरली रिलाय करते हो कि CCTV फुटेज कहीं से मिल जाए, उसके बाद कहीं पे कोई अगर नॉन अक्यूज होता है तो कोई ना कोई बता देता है कि हाँ सर वो इस तरीके का एक वो कबाड़ी वाला है जो कि आता है यहाँ पे, उसने शायद किया हुआ, लेकिन कोई इसमें आई विटनेस नहीं था, कुछ नहीं था, मास्क वगैरह पहने हुए थे लोग। So it was a very challenging case, one of the most challenging cases that we have seen in our careers. So cracking it, identifying the accused, and reaching to the result is a huge achievement for Goa Police and the leadership of our DGP sir. I'll just narrate in a few details. जैसा मैंने बताया उस समय गोवा पुलिस की टीम पर्टिकुलरली मापसा की डकैती के बाद बेलगाम, बीजापुर, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब जगहों पर स्टेशन थी। काफ़ी सारे हमारे ऑफिसर्स पोरबुरन पुलिस स्टेशन से लेके मापसा, कोलवाले, कलंगुट, पणजी, सारे पुलिस स्टेशन को हमने उस समय मोबिलाइज किया था नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, और क्राइम ब्रांच की टीम्स भी इसमें मल्टीपल टीम्स एक साथ काम कर रही थी। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था एंड वी आर वेरी होपफुल कि रिजल्ट मिलेगा। टेक्निकल सर्विलेंस पूरा किया गया, CCTV फुटेजेस जहाँ जहाँ मिले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ जहाँ इनके फुटप्रिंट मिले वो सब हमने आइडेंटिफाई किया, और वो फुटेज बहुत क्रूशल साबित हुए क्योंकि उन्हीं फुटेजेस की वजह से हम अक्यूज आइडेंटिफाई कर पाए। वो उन फुटेजेस में हमको वो फोटोज मिले जो बस स्टैंड पे, उनको हमने मैच कराया प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ, और जो जितने भी हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, आपको पैन इंडिया इंटेलिजेंस नेटवर्क है पुलिस का, उसमें हमने शेयर किया इन्फॉर्मर्स के साथ, उन्होंने हमको आइडेंटिफाई करने में मदद की। तो इस तरीके से उनको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उनके पीछे लगे, बट वो जब तक हम पकड़े जाते वो फिर बांग्लादेश एस्केप कर गए थे। तो दैट वाज द चैलेंज। फिर उसके बाद लेकिन तब भी वी वर वेटिंग कि कभी ना कभी दे विल कम बैक एंड वी विल लैंड देम। इसके हमने सारा बैकग्राउंड सारी स्टेट पुलिस के साथ और CAPFs के साथ शेयर किया था। अक्यूज जो इसमें आइडेंटिफाई किए गए थे मैं उनके नाम आपको बताना चाहता हूँ। मोहम्मद नासिर, सन ऑफ मुस्लिम खान, रेजिडेंट ऑफ मोरेलगंज, बांग्लादेश। सेकंड, नूर इस्लाम एलियास नदीम खान, सन ऑफ लेट नसीम खान, मोरेलगंज, बागेरहाट, बांग्लादेश। मोहम्मद सैफुल इस्लाम, सन ऑफ अब्दुल रहीम मलिक, रेजिडेंट ऑफ बसंदल, बागेरहाट, बांग्लादेश। फोर्थ है सोहेल खान, सन ऑफ हबीबुर रहमान,
मोरेलगंज डिस्ट्रिक्ट बागेरहट बांग्लादेश। फिफ्थ है मोहम्मद सुमन हलदार इलियास बाबू इलियास पप्पू सन ऑफ मोहम्मद लुत्फा resident of Chota Pari village, district Bagerhat, Bangladesh. Sixth है Zakir Hauladar, son of Himayat Hauladar, resident of village Uttara Badal, PS Sarankhela, Bagerhat, Bangladesh. ये सारे अक्यूज इनमें से 5 हमने अभी कस्टडी में ले लिए हैं। तो इसमें जब उस समय जब केस रजिस्टर हुए थे तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने जिन जिन लोगों ने इनको हेल्प की थी उनको हमने अरेस्ट किया। जैसे दोनापोला वाले केस में हमने एक अक्यूज का अरेस्ट किया था महमूद सन ऑफ याकूब, जो कि कलंगुट में कारपेंटर का काम करता है। और हमको ये समझ में आया था इन्वेस्टिगेशन में कि जो हमारा अक्यूज है, वन ऑफ द मेन अक्यूज इस केस का जो है नदीम खान, नूर इस्लाम इलियास नदीम खान, वो इसके पास रुका था डकैती से 1-2 दिन पहले, और वहाँ पे उसने इसके साथ पैसे भी लिए थे। याकूब महमूद ने उसको मनी ट्रांसफर भी किया था और उसको रेकी करने में भी हेल्प की थी। तो इस ग्राउंड पे हमने उसको अरेस्ट किया था और उसको 30 अक्टूबर 2025 को दोनापोला वाला केस में अरेस्ट किया था। नेशनलिटी उसका ये यूपी नेटिव है, नेटिव ऑफ यूपी। ये दोनों कोलवाले जेल में साथ में थे। जो महमूद है ये भी एक असॉल्ट के केस में कोलवाले जेल में अंदर था, वरना का एक केस था। और उसी समय नूर इस्लाम जो है वो भी एक फोंडा के एटीएम ब्रेकिंग के केस में कोलवाले जेल में था, तो वहाँ पे इनकी दोस्ती हुई थी। मैं उसके बारे में बताने वाला था। यानी ये अक्यूज पहले भी तो नूर इस्लाम और महमूद दोनों कोलवाले जेल में बंद थे। मैं आपको नदीम की हिस्ट्री थोड़ी बताऊंगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मॉब्सर डकैती, इट वाज आइडेंटिफाइड दैट अदर मेन अक्यूज जो सैफुल, जो मैंने नाम लिया था आपको अक्यूज नंबर 3, सैफुल बैंगलोर में काम करता रहा है, 5-6 साल बैंगलोर में रहा है और उसने वहाँ पे लेबर का, क्लीनिंग का, ये सब काम वहाँ पे किए हैं। और वहाँ पे जो इसके रिश्तेदार थे जो कि इसको शेल्टर देते रहे हैं, और ये डकैती जो मापसा की डकैती हुई थी उसके पहले भी ये इन्होंने इसकी हेल्प की थी, तो उनको हमने इसमें अरेस्ट किया था। उनका नाम था मिस्टर राजू बी सन ऑफ बाबू, और दूसरा था मिस्टर सफीकुल सन ऑफ रोहुल अमीन। इन दोनों को 14 अक्टूबर को मापसा वाले केस में हमने अरेस्ट किया था। उसके बाद चूंकि ये अक्यूज एब्सकॉन्डिंग थे, मेन अक्यूज, तो उनको ढूंढ रहे थे हम लोग, लेकिन ये हमको पता था कि दे आर इन बांग्लादेश एंड दे विल कम एनी टाइम। तो जनवरी में और फर्दर डीपर इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजीपी सर ने वो केसेस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किए। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम डेडिकेटेडली इन पर लगी रही और हमने जो भी इनपुट्स पे शेयर किए, और जैसे सर ने बताया कि 14-15 अप्रैल की नाइट को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इनको एप्रीहेंड किया आफ्टर ब्रीफ गन फायर। और वहाँ पे ये लोग दिल्ली में भी एक डकैती प्लान करने के लिए आए थे। तो उसमें से फिर कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ पे 5 को लेके आया गया है, और एक और अक्यूज जो बचा हुआ है, अक्यूज नंबर 6, जिसका नाम था जाकिर, उसको हम विद इन अ फ्यू डेज उसको भी हम यहाँ पे गोवा लेके आएंगे। अभी हम इन 5 की इंटरोगेशन कर रहे हैं। कल ही हमको इनकी कस्टडी मिली है, 11 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। तो 11 दिन में हम इनसे जो इन्वेस्टिगेशन में हमको इंटरोगेशन करनी होगी, रिकवरी करनी होगी, और जो भी हमको डिटेल और मिल सकता है इनके बारे में वो हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। कल शाम को जब हमने इनका इंटरोगेशन किया, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन हमारी टीम ने इनका किया है, तो उससे जो थोड़ा बहुत हमको पता चला है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर विद मीडिया। It is revealed that accused crossed India-Bangladesh border from Meghalaya side and entered into India. Since one of the accused, Noor Islam, already has a criminal history in Goa and was lodged in Kolwale jail, he is familiar with Goa and he was instrumental in bringing the gang to Goa. ये accused जो है पहले दिल्ली में रहा है बहुत लंबे टाइम, नदीम खान, वहाँ पे भी इसने पेटी ऑफेंसेस किए थे। उसके बाद ये गोवा में आया और 2022 में इसने फोंडा एरिया में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की थी, और बांग्लादेशी अक्यूज और भी थे इसके साथ। उस समय इसको और इसके एक एसोसिएट को अरेस्ट किया था फोंडा पुलिस ने, और वो उसके बाद यहाँ पे लगभग 22 महीने कोलवाले जेल में बंद था। उसके बाद कोलवाले जेल से इसको ट्रांसफर किया गया था आंध्र प्रदेश की जेल में, और उसके बाद ये वहां से बेल आउट हुआ था नदी। तो वहां से बेल आउट होने के बाद फिर इसने वापस गोवा आके ये दोनों केसेस किए। पहले ये दोनापाला वाला किया, फिर मापसा वाला किया।
क्योंकि ये इनको इसको गोवा के बारे में पता था और इनका क्रिमिनल नेटवर्क चूंकि जेल में रखे दे डेवलप देयर क्रिमिनल नेटवर्क और उसको यूज करके ये लोग इस तरीके के हीनियस क्राइम्स अंजाम देते हैं. It is revealed that some of the members of the gang used to recce the target residential localities, and accused used to stay in nearby secluded areas for 1 or 2 days, observing the sleeping pattern and waking up pattern of the locality. रात में किस समय सबसे डार्क एरिया है जहाँ पे उस समय रेजिडेंट्स जनरली कोई एक्टिव नहीं होते, उस समय ये आइडेंटिफाई करते थे और आसपास के जंगल एरिया में कहीं शेल्टर लेते थे, बीच पे शेल्टर लेते थे जहाँ उनको भी नोटिस ना करे. और दे यूज्ड टू डिवाइड देमसेल्व्स इन द ग्रुप ऑफ 2 to 3. दे वर ग्रुप ऑफ 6 persons. They used to divide themselves into smaller groups and they used to have fixed meeting points कि अभी सुबह निकलते थे ढूंढने के लिए और शाम को 5 बजे यहाँ मिलेंगे, शाम को 5 बजे लेट्स से इस पर मापसा बस स्टैंड पे मिलेंगे. इस टाइप से लोग प्लानिंग करके घूमते थे और वहाँ पे रेकी करके ये वापस डिसाइड करते थे कि क्या करना है. ये इन्होंने कोई टेक्निकल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दे डिड नॉट यूज टू हैव ताकि इनको आइडेंटिफाई करना और भी मुश्किल हो. इट इज फर्दर रिवील्ड दैट अक्यूज्ड वर वेल इक्विप्ड विद वेपन्स टू थ्रेटन द रेजिडेंट. जैसे इन्होंने नाइफ, सिकल, हथौड़ा, हैमर वगैरह ये सब लेके आते थे ये लोग और ये वेपन इन्होंने लोकल मार्केट से परचेज किए थे. अभी हम इसका सोर्स स्टैब्लिश कर रहे हैं और जो भी यूज हुए उनकी रिकवरी भी हम करेंगे. अपॉन gaining the unlawful entry into the said bungalows, the accused persons carried out an assessment of the internal layout, identified locked and unlocked rooms, and selectively targeted accessible areas for committing dacoity. During the commission of offence, the accused person assaulted and tied the family members present in the houses, and thereafter committed dacoity by decamping gold ornaments and other valuables. मापसा वाले केस में एक गाड़ी भी लेके गए थे जो कि हमने बाद में रिकवर की थी पणजी बस स्टैंड से. वो विद इन 3 आवर्स हमने रिकवर कर ली थी. तो उससे हमको फिंगरप्रिंट भी मिले थे अक्यूज के जो कि बहुत क्रूशल साबित हुए थे आइडेंटिफाई करने में. तो ये सारी अब क्राइम ब्रांच इसमें फर्दर इंटरोगेशन करेगी और रिकवरी करने की कोशिश करेगी. ये सारी टीम जो सर ने जैसे बताया कि डीजीपी सर की गाइडेंस में आईजीपी सर चौरसिया सर, डीआईजी रेंज मैडम वर्षा शर्मा मैडम इनके सुपरविजन में एंड क्राइम ब्रांच टीम ऑफ डीवाईएसपी क्राइम ब्रांच दलवी, सूरज, दत्ता गुरु सावंत, तुषार लोटलीकर, महेश गडेकर, किशोर रामानंद and other staffs of crime branch, they have worked diligently in this case. And also North District officers निखिल पालेकर जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, यशवंत पांद्रेकर, अजय धूरी, बाबलो परब, विराज कोरगांवकर, इन लोगों ने उस समय बहुत अच्छा काम किया था. इनफैक्ट पीआई पणजी विजय शोधनकर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी इस केस में. सुदेश एसडीपीओ पणजी जो है इन्होंने सुपरवाइज किया था अच्छे से इस केस को. एसडीपीओ मापसा जो उस समय थे विल्सन डिसूजा, उन्होंने भी काफी एफर्ट्स इसमें पुट इन किया था और इट्स वाज अ कलेक्टिव टीम एफर्ट. तो ऐसा किसी को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है. सबने बहुत मेहनत किया. सारे पुलिस स्टेशन की टीम जैसे मैंने बताया इस केस में लगी रही बिफोर दिस केस वाज ट्रांसफर्ड टू क्राइम ब्रांच. इनसे पूछताछ जारी है. So far, what is recovered? So far, any recovery is there? अभी इन्होंने बताना शुरू किया है कि वेपन कहाँ से लिया है इन्होंने. अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ छुपाया है इन्होंने, क्योंकि डंप किया था सामान, तो वो लेके देखना पड़ेगा कहाँ पर डंप किया था इन्होंने. So No, they- weapons का मत छोड़ो, लेकिन what is माल क्या अभी उसके है? बारे में चालू है इन्वेस्टिगेशन का इंटरोगेशन. उसमें जैसे ही मिलेगा तो वी विल शेयर विद द मीडिया. ऑब्वियसली वी विल. तो अलग अलग केस में कितना कितना चोरी हुआ था? ये दोनापाल में कितना हुआ है और मापसा में कितना? दोनापोला में लगभग 35 लाख का सामान था और मापसा में 20 लाख का मापसा में. So they were using any firearms, like फायरआर्म्स नहीं, फायरआर्म्स, बट स्टिल वी विल आस्क देम. और केस हो सकते हैं उसके गोवा में या 2 ही केस? डकैती इस तरह के केसेस तो 2 ही हैं और अक्यूज्ड उनसे पूछताछ करेंगे. मे बी और अक्यूज्ड का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट निकल गया है, वो पता चलेगा धीरे धीरे. सर जी देखो बहुत 4,000 रुपए उसने उसको दिया था. अब क्रिमिनल के लिए इतना ही चाहिए होता है. सर बांग्लादेश से आकर के इंडिया में गोवा तक क्यों पहुंचते थे? बीच में बहुत सारे और दूसरे स्टेट सो क्या है, जैसे मैंने बताया नदीम खान जो है वो पहले गोवा में जेल में रहा है. उस समय उसको हमने उससे पूछताछ की. उस समय उसको कोई
दिल्ली का कोई दोस्त था उसका, वो उसको गोवा लेके आया था। तो मतलब इस तरीके से इनका नेटवर्क है, और ये यहाँ पे कुछ भी फैमिलियरिटी की वजह से प्रॉब्लली यहाँ पे आया। नदीम खान ये एटीएम ब्रेक या एटीएम ब्रेक में भी इन्वॉल्व था। उसमें से एक को गोली लगी थी दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में। हाँ, वो रुस्तम था उसका। ये नदीम ही है। नहीं, वो रुस्तम था, रुस्तम। वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। सो हाउ ही गॉट दिल्ली और गोवा के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है इनके बीच। तो दिल्ली, इस- रुस्तम जो है दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली में मोस्टली रहा है वो, और अभी गोवा में उसका काम करता था। मतलब पिछले कुछ सालों में गोवा में इसका कबाड़ी वाला काम करता इस केस में है कुछ हुआ था। नहीं? इस केस में नहीं, अभी तक तो नहीं मिला हमको। सर अब अभी तक तो सेम है, बाकी पूछताछ करेंगे। The same group and they have a chain like from Delhi to Goa. They have a what? Chain, I mean connection from Delhi to Goa. सबका नहीं है ये, बेसिकली अभी तक तो हमको नदीम का लगा है कि इसका लिंक है दिल्ली और गोवा के बीच में। बाकी ये लोग अपने नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे को कन्विंस कर सकते, टीम बनाते हैं कि चल हम एक काम करने चलते हैं, एक कहीं पे घर में घुसना है, 1 लाख रुपया देंगे तेरे को, 2 लाख रुपया देंगे, ऐसे करके हायर करते हैं जानने वाले लोगों को। Sergey, the one बांग्लादेश ना, इज नेटिव ऑफ बांग्लादेश। you said from याकूब था जिसको कलंगुट से हमने, इसको जिसने हेल्प किया था, वो याकूब दूसरे महमूद सन ऑफ याकूब, वो दूसरे केस में, वरना के केस में उस समय कोलवाले जेल में था, अलॉन्ग विद नदीम खान। Nadim Khan is from Bangladesh. सारे बांग्लादेश, मैंने आपको नाम बताया सारे। जो आपके कोई बांग्लादेश में सोर्स थे जो उनकी लिविंग वो सब तो हम आपको ये नदीम जो मेन एक्टर्स था उनके साथ जो बाकी के 5 लोग थे वो रेगुलर गोवा में आने मतलब इंडिया में आने का या सिर्फ जब भी देखो तो डालना अभी कुछ लोग जो है बैंगलोर से कनेक्टेड ज्यादा हैं, बैंगलोर में बेस है, 1-2 लोग वेस्ट बंगाल में उनका मूवमेंट रहा है, तो इस तरह और भी पूछताछ जारी तो वो है। इंडिया में ट्रैवल कैसे करते थे वो? बस से या बस से और ट्रेन से ब्रेक कर करते थे, ताकि डिटेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि एक ही अगर लंबी जर्नी करते हैं तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। So what is the modus of operandi? ये है कि हर 6 महीने में एक बार आते हैं, हर 6 महीने में एक बार आके इंडिया के वेरियस पार्ट, उन्होंने पहले भी इस गैंग के कुछ मेंबर्स डिफरेंट डकैती में इन्वॉल्व रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज तो उसमें उनका एक्सटेंसिव क्रिमिनल हिस्ट्री था, यूपी में भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, धारवाड़ में भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। अमरीश, जी सर, आपने जो कहा कि उसका बड़ा ग्रुप है सर, इसमें इनका क्या है, क्रिमिनल नेटवर्क्स जो है उसमें मेंबर्स ऐड होते रहते हैं हाँ, और डिलीट होते रहते हैं, उस तरह का ही ऐसा चलता है। लेकिन उनका जो ओल्डेस्ट जो आज तक मुझे ध्यान है, पंचकुला हरियाणा का एक केस इसमें एक के खिलाफ है, इसके खिलाफ लेकिन 2010 से इनका अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सालों में इन्वॉल्वमेंट था। जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में इन्वॉल्वमेंट है, उड़ीसा, यूपी, जम्मू कश्मीर, मतलब कई, हमें इसमें जब इनका हमने नेटवर्क खंगाला तो बहुत सारी जगहों पे इनके अलग अलग सालों में इन्वॉल्वमेंट मिले। जम्मू कश्मीर का नहीं तो और कोई मेंबर्स हो सकते हैं जो दूसरे देखे थे केस में इन्वॉल्व है? सर मास्टरमाइंड कौन था उसमें? अभी उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट नदीम खान का काफी प्रोएक्टिव रोल हमको इसमें लग रहा है। सर वो आए मेघालय से। आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड जो हमारे साथ है, मैं एक बार देख लेता हूँ, उसमें बैंगलोर का है कहीं। मुश्किल है, 397 का एक केस है 2017 का जो आप बोल रहे हो, मे बी वही केस की हम बात कर रहे हैं। So after these 2 cases, we heard that there was separate patrolling pattern you had devised to just keep a watch on such kind of antisocial element. So how far it is working, and is there any changes made currently or the same? पेट्रोलिंग जो है हम लोगों ने शाम के 6 से लेके और रात में 12 बजे तक, और फिर उसके बाद एक और सेट 12 बजे रात से सुबह के 6 बजे तक ये डिप्लॉय अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ गोवा, एसपी नॉर्थ एंड साउथ के सुपरविजन में किया था, एंड उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी क्राइम्स जो है उसमें अगर हम देखें तो कोई मेजर उसके बाद से मुआवजा डकैती के बाद से नहीं हुआ है, और बीच में अगर कहीं हाउस ब्रेकिंग वगैरह की घटनाएं होती है तो उसको तेज़ी से हम लोग डिटेक्ट भी कर रहे हैं। तो पेट्रोलिंग में जो है ये मजबूत करने का एक फ़ायदा तो हुआ है, और उसको हम कंटिन्यू भी करेंगे आगे आने वाले दिनों में। अभी हमारी जैसे बटालियन गई हुई थी चुनाव कराने के लिए, तो वो बटालियन भी वापस आई है, आधी तो वापस आ गई, और अभी फर्स्ट वीक ऑफ मई से ही दोबारा से हम आया बटालियन को भी जो सेंसिटिव एरियाज हैं क्राइम के हिसाब से वहाँ पे
फिर से स्ट्रेंथन करके पेट्रोलिंग एंड नाका। So furthermore, investigation. बहुत इम्पोर्टेंट सर्वेंट एंड टेनेंट वेरिफिकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी लोग ऐसे हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, अनवेरीफाइड है, और स्टेट में चूंकि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे रोजगार की तलाश में आते हैं, सो क्रिमिनल्स कैन आल्सो मिक्स विद देम एंड फिर उस तरीके से वो करते हैं। तो इसलिए इस पे निगाह रखना और पुलिस को किसी भी तरीके की सस्पिशियस मूवमेंट एक्टिविटीज की जानकारी देना सोशल मीडिया के माध्यम से भी दे सकते हैं। वी टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया का सेल है वो कंटिन्यूसली देखता है सिटीजन्स जो भी पोस्ट करते हैं, गोवा पुलिस को टैग करते हैं कि किस चीज़ के बारे में। वी ऑलवेज वी आर वेरी प्रॉम्प्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू दैट आल्सो, एक्शन लेके भी और फिर लोगों को जवाब भी देते हैं। तो सिटीजन्स के कॉपरेशन से वी कैन फर्दर स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ब्लैंकेट इन द स्टेट। सर कितने इस केसेस पे हमारे पास रिकॉर्ड है। And sir, is there any demand from those or request from those states to hand them over to them? हम ऑलरेडी दिल्ली पुलिस ने जब उनको अरेस्ट किया था तो सारे स्टेट जहाँ जहाँ ये वांटेड है वहाँ सबको वायरलेस चला गया था। तो 1 by 1 अलग अलग स्टेट इसकी लोगों की कस्टडी लेंगे। पहले हमने गोवा पुलिस जो कि प्रोमिनेंटली इस पे काम कर रही थी तो हमने इनकी कस्टडी ली है, आगे और स्टेट पुलिस भी कस्टडी ली है। So The beside to लखनऊ में है, हुगली में है, विजयवाड़ा में है और पंचकुला में, जैसे सर ने बताया। सर तो इतना ही है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन, अभी इंटरोगेशन जारी है। अगर नाम आएगा तो हम उसको भी इसमें include करेंगे। सर जाकिर को क्यों नहीं लगा? उसको अभी पुलिस कस्टडी में, बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन, जब तक कोई अक्यूज पुलिस कस्टडी में होता है तो उसका ट्रांसफर वारंट नहीं होता है। जब वो जुडिशियल कस्टडी में लॉन्च करेगी दिल्ली पुलिस उसको, But he is involved in this. या अभी तक प्राइमा फेसी जितना हमारे पास एविडेंस है इज इन्वॉल्व, उसको लाएंगे और इंटरोगेशन करेंगे। बांग्लादेश से इंडिया कैसे पहुंचते थे illegally? बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन Is there any agent? सर आप ये इंटरोगेशन में हम देखेंगे कि उनका क्या था, और फिर जो कंसर्न एजेंसी है उसके साथ शेयर करेंगे कोई इनपुट इंटरोगेशन के दौरान। अभी तक तो मालूम पड़ा नहीं कि कैसे देने अभी कल ही हम लेके आए, तो इंटरोगेशन तो अभी 11 दिन की कस्टडी में डेफिनेटली हम लोग पूछताछ करेंगे उसमें। सर एक ग्रुप ले